आप सभी का करंट अफेयर खजाना में 12 अप्रैल करंट अफेयर देख ले। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया? हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया। अधिनियम 1975 से 1977 तक आपातकाल के दौरान जेलों में बंद लोगों को 20,000 रुपये से 12,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करता है। आइए अब देखते 13 के करंट अफेयर्स। तो कौन सा राज्य कोप इंडिया एक्सरसाइज का मेजबान है? तो पश्चिम बंगाल। भारत और अमेरिका की वायुसेनाएं 10 से 21 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल के कलिकुंडा एयरबेस में कोप इंडिया अभ्यास आयोजित करने जा रही हैं, जो कि कर चुकी हैं। इस अभ्यास में इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार लाने का उद्देश्य गहन हवाई युद्ध अभ्यास देखने को मिलेगा। जापान इस अभ्यास का पर्यवेक्षक होगा। ये 14 का देख ले करंट अफेयर्स। थोड़ा उस एकल आकृति का नाम क्या है जिसे बार बार पैटर्न बनाए बिना किसी सतह के पूरी तरह से ढकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? आइंस्टाइन टाइल एक एकल आकृति है जिसका उपयोग बार बार पैटर्न बनाए बिना सतह को पूरी तरीके से कवर करने के लिए किया जा सकता है। इसकी खोज हाल ही में गणितज्ञों ने मैथमेटिशियन ने की थी। थोड़ा हिंदी के लिए। 15 अप्रैल के में कौन सा देश द्वीपक्षीय समुद्री अभ्यास लिनेक्स 2023 का मेजबान है? श्रीलंका। लिनेक्स 2023 वार्षिक श्रीलंका द्वीपक्षीय समुद्री अभ्यास का 10वां संस्करण यहाँ कोलंबो श्रीलंका में आयोजित होने वाला है। भारतीय नौसेना के प्रतिनिधित्व नेस किल्टन एक स्वदेशी कामोट वर्ग ISW कॉर्वेट और INS सावित्री द्वारा किया जा रहा है। 15 का 16 करंट अफेयर्स देख लें। कौन सा देश द्वीपक्षीय समुद्री अभ्यास लिनेक्स 2023 का मेजबान है? अरे ये तो सॉरी लगता है कॉपी हो गया। 17 के देख ले करंट अफेयर्स। सालार डी अटाकामा इस देश में पाया जाने वाला सबसे बड़ा नमक का मैदान है। चिली। सालार डी अटाकामा चिली का सबसे बड़ा नमक का मैदान है। देश के अधिकांश लिथियम भंडार इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। चिली लिथियम मूल्य श्रृंखला में टैप करने के लिए भारत के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है। तांबा उत्पादक राष्ट्र चिली में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। 17 के बताइए फटाफट देखते हैं। 18 के करंट अफेयर। हाल ही में खबरों में रही सी लैम्प्रिय किस प्रजाति से संबंधित है? तो मछली। श्री लैम्प्रिय मछली का एक दुर्लभ प्रजाति है जो अपने शिकार को खून निकालने के लिए जानी जाती है। इसे हाल ही में टेक्सल के डच द्वीप पर देखा गया था। इसे आखिरी बार 2017 में द्वीप पर देखा गया था। 18 का 19 के भी देख ले फटाफट। तो इसरो ने किन संस्थाओं के साथ मिलकर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन आयोजित किया है? तो DRDO और IEF के सहयोग से इसरो द्वारा हाल ही में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन RLV-LX आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय वायुसेना को चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल था, जिसने इस स्पेसक्राफ्ट को 4.5 किमी की ऊंचाई तक उठाया और रनवे पर एक स्वतंत्र लैंडिंग करने के लिए इसे मुक्त कर दिया। 19 का दाइए देखते 20 करंट अफेयर। हाल ही में खबरों में नजर आने वाली सलीम दुरानी किस पेशे से जुड़ी हैं? तो खिलाड़ी सलीम अजीज दुरानी अफगानिस्तान के जन्मे भारतीय क्रिकेटर थे, जिन्होंने 1960 से 1973 तक 29 टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया। हाल ही में 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। दुरानी 1961-62 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सफल जीत का हिस्सा थे। उन्होंने इंग्लिश टीम के खिलाफ 8 विकेट लिए। आइए अब 20 क्या देखते 21 के करंट अफेयर। तो हू ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो अजरबैजान और ताजिकिस्तान। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त देशों के रूप में प्रमाणित किया है। वे अपने क्षेत्रों में एनोफिलीज मच्छर जनित बीमारी को खत्म करने में सफल रहे हैं। फटाफट 22 के करंट अफेयर देखें। कौन सा देश मानव वन्य जीवन संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस का मेजबान है? तो UK। मानव वन्य जीवन संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस वर्ष
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किंगडम में आयोजित किया जा रहा है, जो कि आयोजित किया गया होगा क्योंकि अप्रैल की इन्फॉर्मेशन है। प्रकृति के संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और अन्य द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 22 का 23 का फटाफट। IMF की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है? तो यूक्रेन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विस्तारित निधि सुविधा उन देशों के लिए विपरीत है जो संरचनात्मक कमजोरी के कारण गंभीर मध्यम अवधि के BOP मुद्दों का सामना कर रहे हैं, जिन्हें संबोधित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन का तत्काल धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हाल ही में इसे मंजूरी दी गई है। 23 का 24 करंट अफेयर्स। शेंगेन एरिया किस संघ से जुड़ा है? तो यूरोपियन संघ। तो यूरोपियन संघ के सदस्यों ने हाल ही में शेंगेन एरिया में वीज़ा आवेदन प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए शेंगेन वीज़ा को डिजिटलाइज करने का निर्णय लिया है। शेंगेन क्षेत्र 27 यूरोपीय संघ के देशों का एक क्षेत्र है जिसने आधिकारिक तौर पर अपनी सभी पासपोर्ट और अन्य प्रकार के सीमा नियंत्रण को अपनी पारस्परिक सीमाओं पर समाप्त कर दिया है। 24 का फटाफट 25 के करंट अफेयर्स। किस देश ने हाल ही में एक संविधान अप्रैल 2023 पर जनमत संग्रह कराया? तो उज्बेकिस्तान ने 30 अप्रैल को एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया। यह संविधान उज्बेकिस्तान को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, कानूनी और सामाजिक घोषित करने का प्रयास करता है। संविधान व्यक्तिगत अधिकारों से लेकर पसंदीदा संसद की शक्तियों को विस्तार तक एक नियमों को स्थापित करता है। 25 के दायरे के 26 के करंट अफेयर्स। तो मेइती किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो मणिपुर। मेइतेई मणिपुर का सबसे बड़ा जातीय समूह है। मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों में हालिया झड़पें मेइती समुदाय और राज्य की पहाड़ी जनजातियों के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के कारण हुई है। कुकी आदिवासी समूह द्वारा आयोजित एक विरोध मार्च के बाद बुधवार को मणिपुर राज्य में अशांति भड़क उठी और मेइती गैर आदिवासी समूह के साथ झड़प हुई। 26 का फटाफट 27 के। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को किस राज्य में लॉन्च किया गया था? हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पीति घाटी में 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि रूप में हर महीने 1500 रुपये देने का फैसला किया है। इन पात्र महिलाओं को छोमो नन्नन शामिल है। कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए स्टैम्प ड्यूटी के संग्रह के लिए में राज्य में ई स्टैंपिंग शुरू करने की भी मंजूरी दी है। 27 का फटाफट 28 के करंट अफेयर्स। किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी की? तो जर्मनी। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग एक वार्षिक मंच है जो हर इस साल मई के महीने में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन से पहले आयोजित किया गया। यह एक उच्च स्तरीय राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इस वर्ष PCD श्रृंखला को लिन में जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित किया गया। 28 का 33 करंट अफेयर। किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के निर्देशालय डायरेक्टरेट ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स की स्थापना की? तो नागालैंड की राज्य सरकार ने योजना और परिवर्तन विभाग के तहत अल्पसंख्यक मामलों के निर्देशालय की स्थापना की है। यह केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्र के तहत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रबंधन में जिम्मेदार होगा। 30 के करंट अफेयर फटाफट। किस राज्य ने समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की? तो महाराष्ट्र ने। तो राज्य सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य अवसंरक्षक विकास निगम की स्थापना की है। इसका उद्देश्य राज्य भर में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण की तेजी लाना और उनके रख रखाव के और मरम्मत की सुनिश्चितता करना है। तो आगे 1 मई के करंट अफेयर्स। मेडे 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने कानूनी रूप से कोयला खनन फिर से शुरू हो गया? तो मेघालय। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन इस साल जुलाई के तक कानूनी रूप से फिर होने वाला है। 2014 से इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। मंत्री कोनराड के संगमा ने कहा कि
केंद्र ने राज्य में 4 व्यक्तियों के लिए खनन पट्टे को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा मिलेगा। जो कि करंट अफेयर्स अवैध सीमा पार करने से रोकने के लिए अमेरिका किस देश ने नई अप्रवासन नीतियाँ इमाइग्रेशन पॉलिसी पर सहमति व्यक्त की है? तो मैक्सिको अवैध रूप से सीमा पार करने से रोकने के लिए अमेरिका और मैक्सिको हाल ही में नई आप्रवासन नीतियों पर सहमत हुई है। देशों ने 5 सूत्री योजना बनाई है पर जो अवैध आप्रवासन को रोकेगी और हैती, क्यूबा और अन्य देशों से आप्रवासी को स्वीकार करना जारी रखने के लिए अन्य रास्ते खोलेगी। 3 के करंट अफेयर्स। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह समलैंगिक जोड़ों पर एक पैनल का गठन करेगी। इस पैनल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा? तो कार्यालय सचिव। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक समिति बनाने जा रही है जो उनके दैनिक जीवन में समलैंगिक जोड़ों की वास्तविकता चिंताओं को दूर करने के लिए प्रयास करेगी। 4 के करंट अफेयर देखिए फटाफट। हाल ही में खबरों में रही विंडहोक डिक्लेरेशन किस क्षेत्र में संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता। विंडहोक घोषणा, जिसे 1991 में अपनाया गया था, तंत्र बहुलवादी और स्वतंत्र प्रेस की संबंधित सिद्धांत प्रदान करती है। इसके अंगीकरण को प्रत्येक 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई भी पूछे गया। तो 5 मई के करंट अफेयर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कौन सा? 161। 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 11 पायदान गिरकर 161 पर हो गई है। यह रिपोर्ट हाल ही में वैश्विक मीडिया वॉचडॉग रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा जारी की गई है। 2022 में देश को 180 देशों में से 150 स्थान पर रखा गया था। नॉर्वे लगातार 7वें साल इस सूची में पहले स्थान पर रहा है। तो 6वें पे देखें क्या है। तो किस राज्य केंद्र प्रदेश ने आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव लॉन्च की? तो ओडिशा। आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव के हिस्सा के रूप में ओडिशा सरकार ने तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन प्रभावित लोगों के लिए भारत की पहली पुनर्वास स्थापित करने के लिए 22.5 करोड़ रुपये मंजूरी दे दी है। केंद्रपाड़ा जिले में सतभाया के लोगों के लिए यह कॉलोनी बसाई जाएगी। यह फंड विस्थापित के लिए घरों के निर्माण, पीने का पानी को और अन्य सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 6 के साथ ही करंट अफेयर देखें फटाफट। रंजीत गुहा, जिनका हाल ही में निधन हुआ, पेशे से क्या थे? इतिहासकार। तो प्रख्यात भारतीय इतिहासकार रंजीत गुहा का हाल ही में निधन हो गया। वह सॉबर्टन स्कूल के संस्थापक में से एक थे, जो इतिहास के सबसे प्रभावशाली उत्तर औपनिवेशिक उत्तर मार्क्सवादी स्कूलों में से एक है। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें से नवनीतम 2009 में 10 माइल वॉइस ऑफ हिस्ट्री थी। 7 का फटाफट 8 के करंट अफेयर्स। बिहान मेला कोंद जनजाति द्वारा किस राज्य में मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है? तो ओडिशा में मेला ओडिशा के नयागढ़ जिले में कोंद जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है। वास्तव में यह बीज उत्सव के रूप में जाना जाता है। यह 2019 में मनाया जा रहा है। इस आयोजन में पहाड़ी और जंगलों से घिरे दासपल्ला क्षेत्र में 40 से अधिक गाँवों के किसानों को भाग लिया जाता है। ये देखते फटाफट। बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी को अपनाया किस देश ने? तो जापान ने बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी को हाल ही में प्रधानमंत्री फूमिया किशिदा के मंत्रिमंडल द्वारा अपनाया गया। यह वो पंचवर्षीय महासागर नीति क्षेत्र समुद्री में बढ़ती चीनी मुखरता भी समुद्री सुरक्षा को मजबूती करने का प्रयास करती है। लास्ट करंट अफेयर्स बट नॉट द लीस्ट। जनशक्ति एग्जीबिशन का किस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के साथ किया गया? तो मन की बात। प्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के उपलक्ष्य में जनजाति को आयोजित किया गया। तो अब बाय बाय, हो गया समय विद्या लेने का। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तो बाय बाय दोस्तों।